सभी को सादर जय जिनेन्द्र। पंडित जी को पावन दुख वंचना, भैया जी को वंदना। सादर जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र। शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद। जय बोलिए श्री अनंत सिद्ध परमेश की भगवान की जय। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयिरीयाणम, नमो उबजायाणम, नमो लोये सब्बसाहूणम। थे ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे, थे पूज्य साधु गण से बुध मुख्य न्यारे। शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते, बंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते। बंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते, बंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते। वंदितु सब सिद्धे ध्वमचल मनोवमं गतिं पत्ते। वोचामि समय पाहुड निर्णमो सुध केवली भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। वीतरागं जिनं नत्वा ज्ञानानन्दैकसम्पदम्, भक्षे समय सारस्य वृत्तिं तात्पर्य संगिकाम्। धन कन कंचन राज सुख सब ही सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक जथारथ ज्ञान। कितनी गोद कितनार की, कित तिरयंच ज्ञान। आज धन्य मानुष भयो पायो जिन वरथान। समय सारे अधिकार को सेतु तुल्य उरधार, हो पाते हैं भवजन भववारी से पार। शासन स्वामी 1008 श्री महावीर भगवान की जय। गौतम स्वामी, सुधर्माचार्य, जम्बू स्वामी की जय। भद्रबाहु स्वामी की जय। कुंदकुंदाचार्य, उमा स्वामी, समंत भद्राचार्य की जय। चार्य चक्रध्वज आचार्य श्री शांति सागर महाराज की जय। आचार्य गुरुवर ज्ञान सागर महाराज की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज की जय। आचार्य रत्न श्री वर्तमान सागर महाराज की जय। भारतवर्ष में विराजमान समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी भगवंतों की जय। समस्त आर्य का माता जी की जय। समस्त एलक जी महाराज, चुल्लक जी महाराज, चुल्लिका जी माता जी की जय। समस्त चतुर्विद संघ की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। परम आदरणीय सोनू जैन जी, सीए कोलकाता निवासी, आपसे विनम्र प्रार्थना है 325 325 पेज पर कल जहां तक पढ़ा था उसके आगे पढ़ने की कृपा करें, समझाने की कृपा करें। पेज नंबर 325, पेज नंबर 325 और एवं संकुव देशम जेदु परु विंती एरिसम समणा, यहाँ से आप टीका पढ़ने की कृपा करें। इस प्रकार पूर्वोक्त सांख्य मत के उपदेश को लेकर जो द्रव्यलिंगी श्रवणाभास परमागम में कहे हुए नए विभाग को नहीं जानने वाले हैं, वे लोग एकांत पकड़कर उसका कथन करते हैं। देसी पैडी कुब्बदी अपाय अकार्या सच्चे, तब उनके एकांत मत के द्वारा प्रकृति को सब कुछ करने वाली होती है, आत्माएं तो कुछ भी करने वाली नहीं ठहराती है। इस प्रकार जब आत्मा के कर्तापन का अभाव होने पर संसार का भी अभाव हो जाता है, तब मोक्ष का प्रसंग भी नहीं। इन सब का न होना प्रत्यक्ष से विरुद्ध है, किंतु जैन मत में तो परस्पर सापेक्ष निश्चय और व्यवहार, इन दोनों नयों के द्वारा यह सब बातें घट जाती है, इसमें कोई दोष नहीं आता है।
इस प्रकार सांख्य मत के संवाद को दिखलाकर जीव को एकांत रूप से अकर्ता मानने में जो दूषण आता है उसका कथन 5 गाथाओं में हुआ। अहवा मन्नसी मध्यम अप्पा अप्पाणमप्पनो कुंडी। आचार्य देव उसी सांख्य मत को लक्ष्य में लेकर फिर कहते हैं कि पूर्वोक्त दूषण के भय से तू ऐसा कहे कि मेरे मत में तो जीव ज्ञानी ही है, और जब ज्ञानी ही है तो वह कर्म के कर्तापन की कोई बात ही नहीं घटती है, क्योंकि कर्म बंध तो अज्ञानी के होता है, ज्ञानी के तो कर्म बंधता ही नहीं। किंतु आत्मा रूप कर्ता आत्मा को ही करता है और करणभूत आत्मा के द्वारा ही करता है, इसलिए हमारे यहाँ आत्मा को अकर्ता मानने में कोई भी दोष नहीं आता। तो ऐसो मिच्छस हावो तुयम एवं मुन्नम तस्स, इस प्रकार मानने वाले तेरा यह भी मिथ्यात्व भाव ही है। क्या है? मिथ्यात्व भाव। इस प्रकार यह पूर्व पक्ष गाथा पूर्ण हुई। अब इसके आगे 3 सूत्रों से इसका परिहार करते हैं, अर्थात उपरिक्त तेरा मिथ्यात्व भाव क्यों है कि अप्पा निच्छासन खेज्य पदेशो देशी दोदु समयमहि, द्रव्यार्थिक नय से आत्मा नित्य है और वह असंख्यात प्रदेशी है, ऐसा परमागम में कहा गया है। सो उस आत्मा का संख्यात प्रदेशीपना और शुद्ध चैतन्यपने का अन्वय ही है लक्षण, जिसका ऐसा द्रव्यपना भी उसमें पहले से ही है। न विसो सक्कदी तत्तो हीनो अहियो व कांदुन जे, सो उस असंख्यात प्रदेशीपन तथा द्रव्यपन को उस परिमाण से हीनाधिक तो किया नहीं जा सकता, इसलिए आत्मा आत्मा को करती है, यह वचन मिथ्या ही रहा। इस पर यदि यह कहा जाए कि असंख्यात का परिमाण तो जघन्य, मध्यम व उत्कृष्ट के भेद से बहुत प्रकार का है, अतः एवं यह जीव उस असंख्यात प्रदेशपनों को जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट के रूप में अनेक प्रकार से करता रहता है, तो इस प्रकार का कहना भी घटित नहीं होता, क्योंकि जीवस्य जीवरुवम विथर्दी जान लोग मितम, ही जीव का जो जीव रूप है वह प्रदेशों की अपेक्षा से जब विस्तार को प्राप्त हो तब महामत्स्यमय के काल में या लोक पूर्ण काल में और जघन्य रूप से सूक्ष्म निगोदिया के शरीर के काल में अथवा नाना प्रकार के मध्यम अवगहना वाले शरीर के ग्रहण के काल में दीपक के प्रकाश के समान विस्तार और उपसंहार के वश में होकर भी लोकमात्र प्रदेश वाला ही रहता है, ऐसा हमें जानना चाहिए। तत्व सो किम हिणो अह्यो व कदम भवसी दव्वम, ऐसी दशा में जीव लोकमात्र प्रदेश के परिमाण से भी हीन या अधिक किया जा सकता है क्या, जिससे कि तू आत्म द्रव्य को किया गया हुआ कह रहा है, किंतु आत्मा तो कभी हीन या अधिक नहीं होता, लोक प्रमाण प्रदेश वाला होकर रहता है। अह जानको दुभावो नाम सहावेण अत्थि देदी मध्यम और ही भाई, ज्ञायक भाव अर्थात पदार्थ तो आत्मा है, वह तो ज्ञान रूप में पहले से सदा से ही है, यह बात भी मानी हुई है। तहमा नवी अप्पा अपयम तू संयमपणो पुणदी, और जब निर्मल और आनंद रूप एक ज्ञान ही है स्वभाव जिसका, कैसा? निर्मल और आनंद रूप। आत्मा तो निर्मल है, एकदम पवित्र है और आनंद सुख से भरी हुई है, सुखाभास नहीं, असली सुख। आनंद रूप एक ज्ञान ही है स्वभाव जिसका, उसका स्वभाव क्या है? ज्ञान, ज्ञान के अलावा कुछ नहीं। शुद्ध आत्मा तो पहले से ही है, तब फिर आत्मा को अपने आप आत्मा के द्वारा करता है, यह नहीं कहा जा सकता। एक दोष तो यह हुआ, और दूसरा दोष
तुम्हारे कहने में यह है कि निर्विकार परम तत्व का जानने वाला जीव कर्ता नहीं होता, यह भी पहले कहा जा चुका है। इस प्रकार जो शिष्य ने प्रश्न किया था उसका परिहार करते हुए इस तीसरे स्थल में 4 गाथाएं कही गई। बोलिए 1008 श्री महावीर भगवान की जय। हम सभी भाई बहन हाथ जोड़कर सिर झुकाकर बड़े विनय से परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी श्रीमान केसी जैन साहब के श्री चरणार बिंदु में सादर चरण स्पर्श करके सादर पावड़ों, सादर प्रणाम, सादर वंदना निवेदन करके उनसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप मंगलाचरण करने की प्रारंभ करने की कृपा करें, हम सब भव्य जीवों को मंगल आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें और समय सार का रहस्य समझाने की कृपा करें। परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी श्रीमान केसी जैन साहब सीए कोलकाता निवासी, प्लीज। इस प्रकार 372 गाथाओं तक अपने गाथाएं पहले सकल भूतल कलंका मुनि विरूपा सिद्धीर्थ सरस्वती हरतुनो दुरितान अज्ञान तिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य श्री गुरुभ्यो नमः। सकल कलुषमिंद वंशकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाशनम इदम शास्त्रम श्री समयसार नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ करता है श्री सर्वज्ञ देवा ग्रंथ करता है श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेषां अनुसार आचार्य कुंद देवेन तस्य संस्कृत टीका आचार्य जयसेन देवेन विस्तम तस्य हिंदी टीका आचार्य ज्ञान सागर देव सर्वे स्तोत्रम नोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड़ मृणमो सुध केवली भणियम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्व भावांतरचिदे वीतरागं जिनं नत्वा ज्ञानानन्दे संपदं वक्षे समशासि वृत्तिं तत्परिसंगिकाम्। बोले देवादिदेव महावीर कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य जयसेन स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य ज्ञान सागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर वर्धमान सागर महाराज की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। बोलिए परम पूज्य आचार्य कल्प 108 श्री श्रुत सागर महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री अंतरात्मा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री सहिष्णु सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री ज्ञानी ध्यानी तपस्वी सिद्धांत वेत्ता भैया वृत्तिशील मुनिवर श्री प्रभव सागर जी महाराज की जय। भारत वर्ष में विराजमान समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी भगवंतों की जय। समस्त आरिका माता जी की जय। समस्त एलक जी महाराज, शुल्लक जी महाराज, शुल्लिका जी माता जी की जय। समस्त चतुर्विध संघ की जय। हम सभी भाई बहन हाथ जोड़कर सिर झुकाकर 3 प्रदक्षिणा लगाकर समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी भगवंतों के श्री चरणार बिंदु में सिद्ध भक्ति योगी भक्ति आचार्य भक्ति पूर्वक यथा योग्य नमोस्तु 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 निवेदन करते हैं। परम पूज्य परम आदरणीय समस्त माता आदिका माता जी के श्री चरणार बिंदु में सादर बंदामी सादर बंदामी सादर बंदामी। समस्त एलक जी महाराज को, श्री समस्त शुल्लिक जी महाराज को, समस्त शुल्लिका जी माता जी को,
सादर इच्छा सादर इच्छा समस्त भैया जी ने जी को सादर वंदना सादर वंदना सादर वंदना। उदासीन आश्रम ब्रह्म श्री पारसनाथ में विराजमान ब्रह्मचारी भैया जी श्री पंकज जी जैन के श्री चरणार बिंदु में सादर वंदना सादर वंदना सादर वंदना। प्रत्यक्ष हमको धर्म के मार्ग में आगे बढ़ाने वाले, रत्नत्रय के मार्ग में आगे बढ़ाने वाले, आत्मानुभूति की ओर ले जाने वाले परमादरणीय ब्रह्मचारी भैया जी श्रीमान केसी जैन साहब सीए कोलकाता निवासी के श्री चरणार बिंदु में सादर वंदना सादर वंदना सादर वंदना। भैया जी आपसे पुनः पुनः प्रार्थना है कि आप जो है हम सबको मंगल आशीर्वाद प्रदान करके प्रसन्न करने की कृपा करें। हाँ, सब प्रसन्न हो जाइए, करने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप प्रसन्न रहिए। हाँ, किसी के करने कराने का अब यहाँ पर भाव जो है वो अंदर से उपजाइए। मैं सबको प्रसन्न कर दूं तो खुद तो प्रसन्न होना ही पड़ेगा पहले, इसलिए प्रसन्न रहिए, आनंदित रहिए, हर्षित रहिए और अपने आप को ही अपने आप में रमाते रहिए। सबके लिए पापम क्षयतु, दर्शन विशुद्धिर्भवतु, क्षाय क्षमित्व भवतु और धर्म वृद्धिर्भवतु। आज जो है अपने को यह सीखने को मिल गया है, ये जो गाथा अपन पढ़ी और सोनू दीदी ने जो अभी अर्थ भी पढ़ा टीका का, तो ऐसा है कि इन बातों से ऐसा तो समझ में आ रहा है, 2-3 दिन से अपन इस चीज की चर्चा कर रहे हैं कि भाई ये समय सार पढ़ने एक कहीं नहीं हो जाए, इसकी नहीं रखना बहुत आवश्यक है। आया कि यद्यपि ऐसा कहा जाता है कि समय सार जैसा ग्रंथ जो है वो मुनियों के ही पढ़ने के लायक है, गृहस्थों के पढ़ने लायक नहीं है, ऐसा जो कहा जाता है तो वो तो हमने सुना, परंतु आज ये बात तो अवश्य समझ में आ गई जो कि प्रमाण सागर महाराज भी कह के गए थे कि लेकिन यदि समय सार सुनना भी है तो मुनियों के मुख से ही सुनना चाहिए, त्यागियों के, संयमियों के मुख से ही सुनना चाहिए, मुनियों के मुख से ही सुनना चाहिए। अन्य के मुख से सुनने से कई तरह का जो है उनका अपना जो मत हो या कहीं उनके अंदर में कोई एकांत किसी तरह का बैठा हुआ हो तो वो भी आ जाएगा भाव, और उसके कारण से श्रोता लोगों को भी थोड़ा भ्रम हो सकता है। इसलिए ये एकांत हमारे नहीं चढ़ जाए, इसका ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। इसीलिए आचार्य श्री बार बार बोलते थे कि जयसेन स्वामी की टीका भी पढ़नी चाहिए, खाली मात्र अमृतचंद्र स्वामी की टीका पढ़ने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अमृतचंद्र स्वामी की जो टीका है वो बहुत ज्यादा गहरे अध्यात्म की अपेक्षा से सारा चिंतन और सारा उन्होंने किया है उसमें टीका में, परंतु जयसेन स्वामी ने सारी बातों को बहुत और अच्छी तरह से स्पष्ट किया है। और खास करके यहाँ जो अपन हिंदी ठीक से उसकी पढ़ रहे हैं और फिर विशेषार्थ से गुरुदेव ज्ञान सागर महाराज अपने को समझा रहे हैं, तो अपने को समझ में आ रहा है कि भैया एकांत किसी भी तरह से पोषण नहीं कर सकते। जैसा ही मनी यदि ये, क्योंकि ये चूलिका के माध्यम से सारा जितना कुछ कहा है उसकी सावधानी बता रहे हैं कि भैया कुछ भी नहीं कर है। अब देखो आचार्य श्री हिंदी के अनुवाद में भी इस बात को स्पष्ट किया है और अपने गाथाएं भी देखी हैं। आज थोड़ी सी 2-3-4 गाथाएं अपन और अर्थ सहित पद्यानुवाद भी देखेंगे, अपने को थोड़ा सा और जो मैं अभी बोल रहा हूँ वो बात पर श्रद्धान बन जाएगा, अटूट श्रद्धान बन जाएगा कि एकांत कैसे निकले और यदि एकांत हो जाए तो उससे कैसे दूर रहे। इसलिए अपने को अनेकांत के माध्यम से समय सार को भी आत्मसात करके रखना चाहिए। कल अपन ने 368वीं गाथा को समझा दिया था कि सांख्यमती जो है वो ऐसा प्ररूपण करता है। उसके आगे अपन चलते हैं। अहवा मन्नसि मध्यम अप्पा अप्पाणमप्पणो गुणदी ऐसो मिच्छ सहावो तुम हम एवं अनंतस्य
ये 369 की गाथा है। अथवा, अहुआ मानी अथवा, मन्नसी ऐसा मानो कि क्या, मध्यम अप्पा मेरी आत्मा, मध्यम अप्पा मेरी आत्मा, अप्पाणम अप्पाणो उणदी अपने द्रव्य रूप आत्मा को करता है, मानी आत्मा आत्मा को ही करता है, ऐसा यदि कहते हो। अव्वा मन्नसी मध्यम अप्पा, अथवा मानते हो, अव्वा मानी अथवा मानते हो, मन्नसी मानी मानते हो कि मध्यम अप्पा मेरी आत्मा तो अप्पाणम अप्पणो पुनदी अपने आत्मा को ही करता है, अपने द्रव्य रूप आत्मा को ही करता है। और एको मिच्छ सहावो तुमम एवं मुनंतस्स, है तो ये भी तुम्हारा मिथ्या स्वभाव ही है, ही भाव है। तुम हम इस प्रकार से यदि तुम कहते हो, हैं मुनंतस्य या ऐसा सोचते हो, तो क्या होगा, ये है भी क्यों होगा, क्यों होगा ये मिथ्या भाव, क्योंकि आत्मा आत्मा को ही करता रहता है। तो इसमें आगे इन्होंने स्पष्ट किया है कि आत्मा आत्मा को क्या करेगा, आत्मा तो की हुई है, उसको तुम क्या करेगा नया, उसका नया क्या कर देगा, है असंख्यात प्रदेशी है तो क्या उसका प्रदेश कम कर देगा, क्या उसका प्रदेश बढ़ा देगा, है और वो परम तत्व वाली है तो क्या उसको तुम बदल देगा। तो आत्मा आत्मा को ही करता है, मात्र ऐसा एकांत भी नहीं चलेगा, ये मिथ्या भाव है। बहुत 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 बारीक से इन सब चीजों को सीखना पड़ेगा भैया। हाँ, क्योंकि आत्मा के स्वभाव का और विभाव का दोनों का ही ज्ञान होना चाहिए अपने। हाँ, इसलिए आचार्य श्री कहते हैं राग का भी ज्ञान होना चाहिए, तब तो उसको बिताने का, इसलिए वीतराग शब्द दिया है। वो राग को पहले जाने हैं, और राग को जानकर, राग कहाँ था, आत्मा में ही तो था, वो बाहर थोड़ी ही था, है। हाँ, तो इसलिए अब कथनचित लगा करके सिद्धांत को समझना चाहिए। कथनचित लगा करके सिद्धांत समझ लेंगे तो किसी से झगड़ा भी नहीं होगा। और कोई एकांत करके कहने लग जाएगा और फिर हम कह देंगे नहीं मैंने तो कुछ किया ही नहीं, आत्मा कुछ करता ही नहीं, तो भैया तुम कहीं स्वच्छंदी नहीं हो जाओ। इसलिए हमको थोड़ा आपसे ऐसे रहना चाहिए। इस प्रकार से क्या कहा, अव्वा मन्नसी मध्यम अप्पा अप्पाणो पुनदी एसो तुमम एवं मुनंतस्य, ऐसा यदि तुम मानते हो तो कहेंगे मुझसे, इसको उदाहरण पूर्व पाणिच्चा संख्य जपदेशो देसी दो दुसमयम ही नविसो सक्कदि तत्तो हीणो अयो वैकादुम जे, है ना। तो आत्मा जो है वो कैसा है भाई, नित्या संखेज प्रदेश, नित्या माने नित्य, हमेशा, अप्पा माने आत्मा, नित्या संखेज प्रदेशो असंख्यात प्रदेशी है। असंखेज माने ए उसमें से नित्या में से ए निकल जाएगा, तो असंखेज प्रदेशो असंख्यात प्रदेशी है। देशी दो ऐसी देशना है, दूस समयम ही, समय में मानी आगम में ऐसा कहा गया है, परमागम में ऐसा कहा गया है। णविसो सक्कदि तत्तो हीनो अयो वह कादुम जे, वह आत्मा उससे हीन अथवा अधिक नहीं किया जा सकता है। समझ गए। तो आत्मा आत्मा को ही करता है, तो आत्मा का क्या करता है फिर वो, क्या आत्मा अपने प्रदेशों को हीन अधिक कर लेगा क्या, बोले नहीं कर सकता है। तो फिर आत्मा आत्मा को ही करता है। ऐसा तुम एकांत बना करके बैठ गए और कर्म का काम कर्म में हुआ, मेरा काम मेरे में हो रहा है, तो क्या हो रहा है,
हो रहा है, इसको मत भूलना। और आत्मा में ही हो रहा है, लेकिन आत्मा में फिर केवल ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है, श्रुत ज्ञान ही क्यों हो रहा है? तो इसका भी तो कारण आपको कथनचित कह करके समझा देना चाहिए, ये कहना चाहते हैं। तो अप्पा निच्चा संखेज पदेशो देसी दोष समयम ही नवि सो सक्कदी तत्तो हीनो अहियो। उसको तुम आप हीन भी नहीं कर सकते, अधिक भी नहीं कर सकते। न हीनो अहियो, क्या हीन अथवा अधिक होता है? तो नहीं होता। इसलिए कादुम जे, ऐसा क्या हो सकता है क्या? तो नहीं हो सकता है, जानता है तुम्हारी बात जो है वो एकांत हो जाएगी, है ना। इसी तरह से आगे की गाथा में कहते हैं, समझ में आ गया इसका अर्थ है? अप्पा निच्चा संखेज पदेश है, मन भी मैं भी वन भी वह भी सक्कदी तत्तो हीनो अहियो वह कादुम दे। तत्तो मानी उसको, हीनो मानी हीन कम, नहीं कर सकता। हीनो तम ही तत्तो सो किम हीनो अयो वह कदम भणसी दब्बम। और कहते हैं कि जीव का जो विस्तार है, लोक प्रमाण विस्तार, जो इसका स्वरूप है। हाँ, हाँ, जीव रूपम वित्थर दो जान। लोक मित्तम कितना है? लोक प्रमाण। लोक मित्तम मानी लोक प्रमाण। लोक प्रमाण क्या पूछ रहे थे कि यह लोक प्रमाण है क्या? तो लोक प्रमाण ही है। इसमें दीपक की तरह से, दीपक की प्रकाश की तरह से संकोच विस्तार की शक्ति है। संकोच विस्तार इसका स्वभाव है। तो इसलिए क्या होगा? तुम इसको भी कम ज्यादा नहीं कर सकेगा, है ना। इसलिए आगे प्रश्न बनाया था अभी जो पढ़ा गया था उसमें कि ठीक है, जब छोटी अवगाहना अवगाहना होती है तो बड़े हो जाते हैं। तो कहते हैं प्रदेश असंख्यात ही रहते हैं, संकोच विस्तार होता है। प्रदेश कम ज्यादा नहीं हो सकते हैं। तो आत्मा आत्मा को ही करता है तो क्या करता है? क्या प्रदेशों को कम कर देता है? क्या प्रदेशों को बढ़ा देता है? ऐसा तो हो नहीं सकता है। दिया कि भैया वो प्रमाण इसका जो है वो कहाँ पर कब कब सिद्ध होता है, वो भी अपने को जानना चाहिए कि समुद्रघात के समय होता है समुद्रघात के समय होता है मानी उस समय वो असंख्यात बनी प्रदेशों में पूरे लोक में फैल जाते हैं। लेकिन है तो आज भी उतने ही, हर समय उतने ही है। वो अवस्था में भी प्रदेश तो उतने ही है, में संसार अवस्था में है, उसी अवस्था अवगाहना में वो रहते हैं संकोच विस्तार गुण के कारण से। तो हाँ, और जीव का जीव रूप ही निश्चय से लोक वित्तम लोकमात्र जानो। लोकमात्र जो है वित्तर तो तत्तो सो किम सिदब्बम करता है। तुम क्या कहता है भणसी? जो तुम कहता है कि आत्मा ने द्रव्य कदम, द्रव्य रूप आत्मा को किया, माने आत्मा ने तो आत्मा को ही किया। तो ऐसा प्रश्न हो जाने से पूछेंगे हम कि भाई आत्मा ने क्या किया फिर? क्या प्रदेश कम कर दिए?
क्या उसका लोक प्रमाण जो है वो हटा दिया? ये जो उसका काम है वो आत्मा में हुआ है, तो आत्मा को आत्मा करता है, तो वो क्या करता है फिर आत्मा का? तो ये भाव भी तुम्हारा नहीं चलेगा, है ना। जीवस्य जीव रूपम वित्थर दो, जीव जीव रूप ही रहता है। आगे क्या कहेंगे देखो, अब ये कौन सा हुआ? हाँ, वित्थर दो, जीव जीव बनी ऐसा जानो कि कैसा है जीव जो है वो जीव का जीव रूप निश्चय से लोकमात्र, लोकमात्र जानो, जानो, जान, इस तरह से सब जानते हैं। जैसे पहले कहा कि ऐसी देशना है, असंख्यात प्रदेश रूप से देशना है, उसी प्रकार से यहाँ कह रहे हैं कि ऐसा तुम जानो कि ये लोक प्रमाण विस्तार रूप इसका हो सकता है जीव का, तो ये आत्मा ने किया है, ऐसा कैसे कह सकते हो? तो सो किम हीनो अहियो, क्या तुम उसके जो विस्तार का जो उसका गुण है उसको क्या हीन कर सकता है या बढ़ा सकता है? ऐसा तुम नहीं कर सकता है, तो ये तुम्हारा कहना भी जो है वो मिथ्या हो जाएगा। अंत में कहते हैं अह जाणगो दुभावो नाण सहावीण अथि देदि मदम तम्हाणवि अप्पा अपयम तू सय मपणो कुणदी। ये 372 क्या कह दिया? अथवा ज्ञायक भाव नाण सहावीण ज्ञान भाव से स्थित है। अगर तुम्हारा ऐसा मत है, मदम ऐसा मत किया है तुमने, तो इससे भी आत्मा स्वयं अपने आत्मा को नहीं करता, यह सिद्ध होता है। कैसे सिद्ध होगा? अह जान गो दुभावो प्राण सहावीण अथि देदी मदम तम्हाणवि अप्पा अपयम तु स्वयं अपणो पुनदि। स्वयं स्वयं अपनी आत्मा को ही करता है। अप्पा अपयम, आत्मा स्वयं अपने आत्मा को ऋणवी, ऐसा सिद्ध नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? कि यदि तुम ये कह देगा कि ज्ञायक भाव, जाणगो दुभाव माने ज्ञायक, जाणगो माने ज्ञायक भाव, ज्ञायक भाव ही है, तो इससे भी आत्मा स्वयं अपने आत्मा को नहीं करता, ये सिद्ध होता है, क्योंकि वो ज्ञायक भाव करता है। देखो इसको हिंदी में कैसे दिया था, आत्मा त्रिकाल यदि ज्ञायक ही रहा हो, वैराग्य राग किसको कब हो कहाँ हो? आत्मा कथनचित अतः विधि से सरागी हो, बोध धाम तज राग बने विरागी। लास्ट वाली गाथा का ऐसा लिखा गया। हाल यदि तुम ये गायक ही रहा हो, वैराग्य राग किसको कब हो कहाँ हो, तो फिर वैराग्य की क्या जरूरत है? वैराग्य हुआ ये कैसे कहोगे? कुछ भी तो नहीं हुआ, फिर कुछ होगा ही नहीं। तुम तो भी होगा। एकांत से ऐसा मानेंगे तो इसको भी यहाँ इंट्रोगेशन कर दिया भैया। 372 की गाथा का अच्छी तरह से चिंतन मनन कर लेना। अह जान गो दुभावो नान सहावेण अथि देदी मदम, ऐसा यदि मानते हो, तम्हाणवी तब भी तुम्हारा जो है वो अपने आप करता है, ऐसा नहीं सिद्ध होगा, क्योंकि किसी अन्य के कारण से भी हो रहा है। आत्मा त्रिकाल यदि ज्ञायक ही रहा हो, वैराग्य राग किसको कब हो कहाँ हो?
फिर वैराग्य की तो कोई बात ही नहीं है, तुम त्रिकाल केवल ज्ञानी है, तो फिर और कुछ प्राप्त करने की अब जरूरत ही नहीं है। फिर नया केवल ज्ञान कहाँ से प्राप्त करेगा? तुम तो ज्ञायक हो गया और हमेशा त्रिकाल से ही है। इसलिए ये से स्थित है तो इस है, यानी वो ज्ञायक भाव में ही रहता है। ज्ञायक भाव में ही स्थित रहता है। तो ज्ञायक भाव में स्थित रहा अर्थात केवल ज्ञान रूप, फिर केवल ज्ञानी में तुम्हारे में कोई अंतर ही नहीं रहा। सोचो, तो फिर वैराग्य की क्या जरूरत? तब की है वो उल्टा पुल्टा हो जाएगा। इसलिए एकांत सी ज्ञायक और त्रिकाली ये जो बातें हैं, इसको भी एकांत लेकर के बैठ जाओगे तो बनारसी दास जी हो जाओगे। सीधी सीधी एक शॉर्ट में बात जो है समझ जाएंगे पढ़ने वाले। अब मैं हिंदी पद्यानुवाद की अपेक्षा से ही थोड़ा सा चिंतन मनन अपने अपने करते हैं। देखें, शुरू से करते हैं। 360 से शुरू हुआ था, तो वहां से ही लेंगे, कोई बात नहीं है। अज्ञान का सदन पुद्गल कर्म द्वारा, होता विबोध घर आत्म पूर्ण प्यारा, है कर्म से विवश हो कर गाढ़ सोता, है कर्म की वश सुजागृत पूर्ण होता। मानी जो कह दिया था कि भाई हाँ, ये कर्म के द्वारा सब काम, कर्म का काम कर्म में ही होता है। कम में ही अन्नाणो किज्जति नानी तहेव कम में ही। अज्ञान का सदन पुद्गल कर्म द्वारा ही हो रहा है। सब कुछ ज्ञान भी मेरे में पुद्गल से ही हो रहा है, कर्म में ही हो रहा है। पूर्ण प्यार ज्ञान, अज्ञान का सदन पहले वाले में हुआ अज्ञानी, फिर हुआ ज्ञानी। ये द्वारा आत्मा में कर्म से ही हो गया है। कर्म से विवश होकर गाढ़ सोता, कर्म से ही कर्म ही सुलाता है और कर्म ही जगाता है। ऐसा कर्म के ही ऊपर सब यहाँ पर जो दोनों तरह का एकांत निकालते हैं। कर्म के फल अतीव सदीव रोते, मिथ्यात्व मंडित असंयत जीव होते, डूबते भव पयोनिधि में दुखी है, होते कभी क्षणिक कृपा सुख कोई है ना। जो अपन ने पढ़ा था कि भाई कर्म से ही उसी से संसार में डूबते हैं, तो सारे सुख दुख जो है वो भी उसी से होते हैं। सारा काम कर्म के ऊपर ही छोड़ दिया, भाई कर्म में ही होता है, हमारे कुछ नहीं होता है। ऐसा यदि मानोगे एकांत से तो फिसल जाओगे। आत्मा सुबह सुबह तभी पशु योनियों में, पाता निवास कुछ काल सुरालयों में, है कर्म ही नरक में इसको गिरा था, संसार के विपिन में सबको भ्रमाता। अब यहाँ भी कर्म के लिए ही कह रहे हैं कि भाई जो स्वभाव आदि माने स्वर्ग में गए, कर्म ही के भी कर्म ही रहे हैं। ये भूल निकाल रहे हैं कि आत्म कर्म ही सब कुछ करता है, आत्मा कुछ नहीं करता। तो इसका भूल निकाल रहे हैं। जम्हा आगे, जो भी करे कर्म ही करता कराता, संसार का रचयिता बस कर्म भाता, ऐसा ही सांख्य मत सा यदि तू कहेगा
आत्मा आकार कर रहा, भव क्या करेगा, भव क्या रहेगा। माने भव फिर संसार नाम की कोई चीज ही नहीं है। कर्म का काम कर्म में हो रहा है, तुमने तो कुछ किया ही नहीं है, तुम्हारा तो कोई मिथ्यात्व भी नहीं है, तुम्हारे तो कोई, वो तो सब कर्म